वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं आपको इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बता दूं। ये यूनिवर्सिटी जो है ये इटली की फर्स्ट और या सेकंड टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी है। आइए अब चलते हैं इसके अंदर आपने एडमिशन कैसे लेना है। इसके ऊपर एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे इंटरनेशनल पे आ जाएं। यहाँ पे आप इंटरनेशनल कोर्स कैटलॉग में आ जाएं। कोर्स कैटलॉग में आने के बाद आपने यहाँ पे इंग्लिश प्रोग्राम टॉट इंटरनेशनल प्रोग्राम टॉट इन इंग्लिश यहाँ पे चले जाएं। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आपने इंटरनेशनल पे क्लिक करके यहाँ पे आप चले जाएं। पहले आपको मैं सिंगल साइकिल का बता दूँ। यहाँ पे जाने के बाद जो सिंगल साइकिल है ये दो प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं। जो फर्स्ट है वो मेडिसिन है। अगर आपने मेडिसिन में लेना है एडमिशन तो आपको आई मेट करना पड़ेगा। आई मेट जो होता है वो उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, आप वो जाके चेक कर सकते हैं। और दूसरा फार्मेसी है, इसके लिए आपको टॉक का टेस्ट देना पड़ेगा, वो उसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी वीडियो एक बना चुका हूँ, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। आए अब चलते हैं कि आपने फर्स्ट साइकिल के अंदर अगर आप देखें तो मुख्तलिफ़ किस्म के आप प्रोग्राम देख रहे हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के ये डिग्री हैं। ये फर्स्ट की अगर मैं इसको देख लेता हूँ पहले को, तो यहाँ पे आप देखें तो इसके अंदर इन्होंने लिखा हुआ है रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस एग्ज़ाम, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस इंट्रेंस एग्ज़ाम। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये एग्ज़ाम आपसे ले रहे हैं, या तो ये इंटरव्यू ले लेंगे या फिर आपसे ये दूसरा कोई डिमांड कर रहे हैं। लेकिन मैंने इसको चेक किया था, यहाँ पे आपसे सेट ये ले रहे हैं, सेट एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर आपके पास सेट है तो सेट ले लेंगे और आपको ये इस तरह एडमिशन दे देंगे। यहाँ के ऊपर यहाँ आप देखें ये टॉक को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है। इसके अंदर भी टॉक को एक्सेप्ट कर रहे हैं, टॉक को इसके अंदर भी टॉक को ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। इस तरह मुख्तलिफ इनके मुख्तलिफ जो हैं प्रोग्राम है और मुख्तलिफ इनके इस तरह करके आप देख सकते हैं। हर प्रोग्राम के ऊपर इनने बारी बारी लिखा हुआ है कि क्या है, कि ओपन है, ओपन एक्सेस है, ये कि वो रिस्ट्रिक्टेड है। इस तरह आप उनकी डिटेल जाके चेक कर सकते हैं। अगर आप पहले आप अपना टॉक का टेस्ट कर लें, उसके बाद फिर इस साइड किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो यूनिवर्सिटी है बोलोनिया यूनिवर्सिटी है, इटली की टॉप की यूनिवर्सिटी है और वर्ल्ड की भी टॉप की यूनिवर्सिटी है, कंसीडर की जाती है। वर्ल्ड टॉप 200 यूनिवर्सिटी में ही आती है। अभी हम चलते हैं कि इसके अंदर आप मास्टर के वाले कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आप मास्टर के चले यहाँ पे सेकंड साइकिल जहाँ पे लिखा हुआ है, ये फर्स्ट साइकिल बैचलर्स, सेकंड साइकिल मास्टर और सिंगल साइकिल 6 ईयर। अब सेकंड साइकिल के ऊपर आके इसके ऊपर क्लिक करें तो ये देखें सेकंड साइकिल में आपके पास 75 प्रोग्राम्स आ गए हैं, जहाँ जो मास्टर लेवल की हैं। इसके अंदर भी डिफरेंट प्रोग्राम्स होंगे, जिनके अंदर कईयों के अंदर ओपन एक्सेस होगी, कईयों के अंदर रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होगी। जैसे हम इसको देख लेते हैं, इसके अंदर रिस्ट्रिक्टेड है, इसके अंदर भी रिस्ट्रिक्टेड है, इसके अंदर भी रिस्ट्रिक्टेड है, इसके अंदर ओपन एक्सेस है। ओपन एक्सेस का मतलब है कि इन्होंने आपकी डॉक्यूमेंट्स को ही देख के आपको इन्होंने एडमिशन दे देना है या रिजेक्ट कर देना है। इसी तरह यहाँ पे भी ओपन है, यहाँ पे भी ओपन है और यहाँ पे भी ओपन है। और उन्होंने इस मुख्तलिफ इन्होंने क्राइटेरिया बनाया होगा कि जी आपके जो सीवी को आप इतने वो मार्क्स देंगे, और आपके एकेडमिक जो बाकी जो चीज़ें हैं, अगर आपने कोई और आपके पास कोई एक्स्ट्रा आपकी एक्सपीरियंस है या आपका कोई इंटर्नशिप वगैरह, उसको अलहदा से वो मार्क्स देंगे। इस तरह करके उन्होंने अपना क्राइटेरिया सेट किया हुआ है यूनिवर्सिटी ने। लेकिन जो जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड इन्होंने लिखा हुआ है वहाँ से ये आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। नॉर्मली ये इंटरव्यू लेंगे आपका, वो स्काइप के थ्रू भी ले सकते हैं, वो कोई और भी तरीका अपना वो कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली वो स्काइप के ज़रिए ही आपका टेस्ट लेंगे। अच्छा, अभी चले जाते हैं कि इसके अंदर आपने एडमिशन कैसे लेना है। एडमिशन लेने के लिए इसका सिंपल सा है कि आप यहाँ पेज पे आके आप यहाँ पे आने के बाद आपने ऑनलाइन सर्विस के ऊपर आ जाएं। यहाँ पे आने के बाद आपने सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद जितने भी बैचलर और मास्टर के स्टूडेंट हैं जिन्होंने इसमें अप्लाई करना है,
तो यहाँ पे उन्होंने अपने आप को रजिस्टर करके आगे ये जो पेज ओपन हो जाएगा, यहीं पे आके आपने 50 यूरो इसकी फ़ी पे करनी है। 50 यूरो फ़ी पे करने के बाद एप्लीकेशन फ़ी, उसके बाद आप अगर तो ओपन एक्सेस है तो आपको वैसे एडमिशन दे देंगे। अगर ओपन एक्सेस नहीं लिखा हुआ मास्टर के लिए तो फिर आपसे वो इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। और जो बैचलर वाले हैं जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड लिखा हुआ है, उन जहाँ पे टॉक भी आगे लिखा हुआ है, उनसे वो टॉक का डिमांड करेंगे, टॉक आई का डिमांड करेंगे, या ई का डिमांड करेंगे, या एफ़ का डिमांड करेंगे। अगर आई का डिमांड है तो वो इंजीनियरिंग वालों से करेंगे, ई का डिमांड है तो वो बिजनेस वालों से करेंगे, इकोनॉमिक्स वालों से करेंगे, अगर एफ़ है तो वो फार्मेसी वालों से वो डिमांड करेंगे। इस तरह करके बैचलर वाले जो अपना वो टेस्ट है, वो टेस्ट भी यहाँ पे जब वो अपना यहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन करेंगे यहाँ पे आके अपनी, तो यहाँ पे अपना वो जब वो डॉक्यूमेंट साथ लगाएंगे तो साथ वो अपने टॉक का टेस्ट भी लगाएंगे जो उन्होंने ऑनलाइन किया, इसलिए कि टॉक का टेस्ट ऑनलाइन होता है और उसकी 30 यूरो फ़ी होती है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, वो जाके देख लें। इसके अलावा मैं IMAT पे भी ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, जहाँ जिन्होंने मेडिकल के अंदर एडमिशन लेना है, 6 ईयर जो डिग्री होती है प्री मेडिकल के बाद, उसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। और जो मास्टर वाले हैं उन्होंने सिंपली या तो उनकी प्री वैल्यूएशन होगी डॉक्यूमेंट्स की बेस पे, या रिस्ट्रिक्टेड होगी। रिस्ट्रिक्टेड अगर होगी तो उनसे एक इंटरव्यू लिया जाएगा, स्काइप के थ्रू मोस्टली लिया जाएगा। और इस तरह करके अगर वो इंटरव्यू उनका क्लियर हो गया तो बाद में वो प्री इनरोलमेंट करेंगे अपनी। और इस तरह जो बैचलर वाले हैं और मास्टर वाले हैं वो दोनों स्टूडेंट जो होंगे वो यूनिवर्स इटली की साइड के ऊपर जाके अपनी दोनों प्री इनरोलमेंट करेंगे। जब वो प्री इनरोलमेंट करेंगे तो उनका जो फॉर्म होगा वो एम्बेसी को चला जाएगा, दूसरा फॉर्म होगा वो यूनिवर्सिटी के पास चला जाएगा। इस तरह वो उनको कंफर्म हो जाएगा यूनिवर्सिटी वालों को कि आपने प्री इनरोलमेंट के लिए अप्लाई कर दिया है, और पहले आप प्री इनरोलमेंट की आप एक फ़ी भी पे करेंगे यूनिवर्सिटी को, और इस तरह बाद में आप अपना वीज़ा अप्लाई कर देंगे एम्बेसी में। अगर आप पाकिस्तान में तो पाकिस्तान में अप्लाई कर देंगे, आप इंडिया में तो इंडिया में, बांग्लादेश में है तो बांग्लादेश में, जिस भी कंट्री में आप होंगे, नेपाल में, आप वहाँ से अपना वीज़ा अप्लाई कर देंगे। और जब आप वैसे ही आपसे बल्कि ख़ुद आपसे कांटेक्ट करेगी, आपको ईमेल में आप बताएगी कि आप अपना वीज़ा अप्लाई कर दें। इस तरह करके ये इसका एक प्रोसीजर है। बाकी अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।